जमशेदपुर का जुगसलाई नगर परिषद के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। एनडीए की ओर से रिंकू सिंह मैदान में हैं, जबकि झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की पत्नी नौशीन खान भी ताल ठोक रही हैं। वहीं नीलोफर हुसैन और डॉली मलिक भी जीत का दावा कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जुगसलाई नगर परिषद की लड़ाई, रिंकू सिंह और नौशीन खान में टक्कर, नीलोफर हुसैन और डॉली मलिक भी मैदान में। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। तमाम उम्मीदवार जीत के दावे कर रहे हैं और काम का वादा करते हुए वोट की मांग कर रहे हैं। काम करें। मैं वैसी कैंडिडेट हूँ, मैं डे 1 से जब प्रचार के लिए निकल रही हूँ या कैंपेनिंग के लिए निकल रही हूँ, मैं खुद खड़े होकर कचरा को साफ करवा रही हूँ। मैं जेसीबी बुलवा के 2-2 घंटे खड़े होकर गड्ढे भरवा रही हूँ। मैं स्थान पे खड़े होकर स्ट्रीट लाइट्स लगवा रही हूँ। तो जो भी मैं कर रही हूँ खुद कर रही हूँ। तो ऐसे ही कैंडिडेट को आप अपना कीमती वोट दें जो ग्राउंड लेवल पे उतर के आपके लिए काम करे। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव, एनडीए की ओर से रिंकू सिंह ठोक रही ताल। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की पत्नी नौशीन खान भी मैदान में। रिंकू सिंह और नौशीन खान के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद। नीलोफर हुसैन, डॉली मलिक और इंदु सिंह भी ठोक रही ताल। जुगसलाई नगर परिषद का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 22 वार्ड, 11 वार्ड मुस्लिम बहुल। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में 44,239 मतदाता। 23 फरवरी को जुगसलाई नगर परिषद के लिए वोटिंग, 27 फरवरी को होगी मतगणना। जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर डॉली मलिक भी ताल ठोक रही हैं। वो अपने पति की ओर से किए गए पिछले 15 सालों के काम को लेकर के वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग चुनाव के दौरान काम करते हैं तो कुछ लोग सालों से जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। वो काम करता है जनता का पति हमेशा, ये नहीं कि चुनाव के टाइम में आया है। जहाँ जो काम करता है उसको चुनिए, सही इंसान को पहचानिए जो हमेशा सुख दुख में आपका साथ दिया है। मेरा पति जो है हमेशा काम करता है और आगे भी काम करते रहेंगे। तो आप सभी से यही हम अपील करना चाहते हैं, एक बार मेरे को चांस दीजिए। हम यकीन से साथ कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके उससे ज्यादा हम काम करेंगे। महिला के लिए आरक्षित जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि नतीजा 27 फरवरी को आएगा। लेकिन जीत के दावे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र को लेकर और जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी दंगल रोचक होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर बात कर ले तो प्रत्याशी पसीना भी खूब बहा रहे हैं। ऐसे में जनता के क्या मुद्दे हैं? इस बार जब जनता जाएगी तो जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, किन विषयों को ख्याल रखेगी, ये तमाम बातें हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव 42 साल के बाद हो रहा है, 42 वर्षों के बाद हो रहा है और 42 वर्षों के बाद जुगसलाई की जनता को तीसरे मत का अधिकार जो मिला है उसका प्रयोग करेंगे। निश्चित तौर पर जुगसलाई में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले आपको हम एक क्षेत्र दिखा देते हैं। 16 नंबर वार्ड है। देखिए 16 नंबर वार्ड में जुगसलाई में काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे वो नाली की बात करें, रोड की बात करें या अन्य रास्तों की बात करें, तो समस्याएं काफ़ी है। लेकिन जनता की बात आपने कही, मैं जनता की बात से भी रूबरू कराऊंगा। तो यहाँ पे जुगसलाई की वार्ड नंबर 16 के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे पास में। देखिए काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं और अपनी अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहा है उसमें क्या लोगों की सोच है? 42 साल बाद फिर से एक बार वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? सोच ऐसा है सर कि कुछ विकास होने के सांस रखना चाहता हूँ। जैसे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए वो सबसे पहले ये नाली को दिखाएं सर, है ना, कि हमारी जो समस्या है नाली है, आपको लाइट की सुविधा नहीं है, हमेशा लाइन चला जाता है, ठीक है। बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो कि रोड छोटी है वो तो पूरा हो नहीं सकता बड़ा, ठीक है ना, वो तो हम समस्या को हम उसको भूल जाते हैं। और जो डस्टबिन कहीं कहीं नहीं है, कचरा है, जैसे चोरी चमारी हो गया है, मैं जगह जगह चाहता हूँ कि कुछ कैमरा लगे, ठीक है ना। मैं यही सब समस्याओं को
मेयर जो भी जीत के आए, ठीक है ना, वार्ड पार्षद जो भी जीत के आए, भाई बंधु जो भी हो, मेरा भाई भतीजा हो, वो मैं इस समस्या को समाधान करे। बिल्कुल, जीत कर कोई भी आए समस्या का समाधान होना चाहिए और होना भी चाहिए। आप कैसे सोचते हैं? देखिए, हमारे बीच जनप्रतिनिधि आने से हम लोग को कोई भी बात रखने में आसान होगा। अपनी बात को हम जनप्रतिनिधि के सामने रख पाएंगे जो हमारा बात को आगे ले जाए और हमारी समस्या को सुलझा सके। इसलिए हम वैसे जनप्रतिनिधि को चुन कर लाएंगे जो हमारी बातों को सुने। जुगसलाई में एक तरह से कहें 42 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है, काफ़ी समस्याएं हैं। इससे पहले क्षेत्र में विधायक कई पार्टियों के रहे होंगे, लेकिन समस्याएं जस के तस है। हाँ, अब तो मौका मिला है ये हम लोग को, ये मौका का फ़ायदा उठाएगा आदमी, अच्छा प्रतिनिधि चुनेगा तो जिसका ये विकास करे। बाकी तो यहाँ विकास अब होने बाद कराएंगे सबसे। बिल्कुल, ये मौका मिला है जुगसलाई की जनता को इस बार। निश्चित तौर पर जो शहर का सरकार की जो मौका मिला है वो उसका प्रयोग जरूर करेंगे। काफ़ी समस्याएं हैं। देखिए, समस्या तो काफ़ी है, लेकिन देखिए यहाँ साफ सफाई, पानी उनी का बहुत दिक्कत भी है, समझे कि नहीं। तो जो हमारे यहाँ से जो भी जीत के आएंगे हम उनके सामने अपनी समस्या को रखेंगे। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, ईमानदार होना चाहिए और काम करके सफल बनेगा और काम करेगा तो आगे के लिए उसके लिए फायदा होगा। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके यहाँ की जनता आयुष बोल रही है कि काम करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो क्षेत्र का विकास कर सके। आप कैसे देखते हैं? जुगसलाई में काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की बात करें, बिजली, रोड, नाली की समस्या तो है ही। तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव 42 साल बाद हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जुगसलाई नगर परिषद में एक चेयरमैन का पद है और 22 वार्ड पार्षद का पद है। ठीक है, चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जिसकी छवि साफ हो, जो जनता से सीधे संवाद कर सके, समस्या जनता की डायरेक्ट सुन सके। ऐसा मतलब प्रत्याशी जीत के आए चेयरमैन के लिए। और वार्ड नंबर 16 जिस पे आप खड़े हैं अभी, ये 22 वार्ड में इकलौता ऐसा वार्ड है जो SC अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रत्याशी जीत के आए जो हमारी समस्याओं को सुलझाए, चाहे नाली की हो, चाहे गंदगी की हो, चाहे मच्छर का प्रकोप हो, चाहे शुद्ध पानी हो, पेयजल की व्यवस्था है और आपका लाइट्स है, इस सब की जो भी व्यवस्था हो उस पर वो ध्यान दे और लोग मतलब बोल ना पाए ऐसा वो काम करे, अच्छा काम करे। ऐसा प्रत्याशी वार्ड पार्षद हो। बिल्कुल, ऐसा प्रत्याशी या वार्ड पार्षद हो जो काम करे, जो जनता की काम करे, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर वार्ड सदस्य। आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं पूरे जुगसलाई में? सबसे पहले तो मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये अपने गली मोहल्ले के मतलब एक व्यक्ति को जो जन सेवक है उसका जो जन सेवा, उसका मूल मंत्र जो है जन सेवा कार्य करने का होना चाहिए और सोशल वर्क मतलब कर सके। ऐसे मतलब प्रत्याशी को हम लोग को चुनना है जो हर मतलब अपने मोहल्ले में जो भी प्रॉब्लम है, जो नाली वाली का सबको बोलता है, जो सड़क निर्माण का कार्य, जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, वही वैसे ही प्रत्याशी को हम लोग चुनना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए शहर की सरकार का चुनाव है, निश्चित तौर पर गली मोहल्ले में जो वार्ड सदस्य खड़े हैं या वार्ड पार्षद है या फिर जिला अध्यक्ष के लिए, जुगसलाई नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव है, तो निश्चित है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा आप बुजुर्ग, आप सामने आ जाइए, कैसे देखते हैं 42 साल के बाद चुनाव हो रहा, फिर से एक बार आप लोग वोट डालने जाएंगे, चेयरमैन कैसा होना चाहिए, वार्ड आपका पार्षद कैसा होना चाहिए? अंदर की बात तो कोई नहीं जानती है कि कैसा चेयरमैन हो, कैसा वार्ड पार्षद हो। वो तो जीतने के बाद 5 साल बाद में काम देखा जाएगा कि उसका काम कैसा हो। के लिए मेयर और पार्षद को जनता ही उसको खड़ा करती है और जनता ही गिराती है। तो काम अच्छा करा तो उसको आगे मौका फिर हम देंगे, बस यही। कुछ तो सोचोगे कि ठीक है 8 चेयरमैन के लिए प्रत्याशी खड़े हैं, कैसा उसका? हम क्या बोले कि अंदर की बात कोई नहीं जानती है। हम लोग तो जानते हैं कि हम क्या करना है, किसको देना हो तो हम जान रहे हैं, पर सिर्फ काम देखने के बाद ही उसको पता चला है कि वो कैसा है। हम लोग सिर्फ उसका काम क्या ऐसा होना चाहिए कि जो क्षेत्र चाहिए कि हम लोग का जो भी मोहल्ला का हो या रोड का हो या बहुत सा ऐसा चीज़ है जो उसको, हाँ ट्रैफिक का भी बहुत परेशानी है, ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा अधिक परेशानी है, जो उसको मतलब सफल बनाए, समझे। और
हम लोगों को भी, जनता को भी अच्छा लगे, ताकि उसको और भी आगे हम लोग मौका देंगे। देखिए आयुष, ये जो जुगसलाई का क्षेत्र है ये बहुत संकीर्ण गलियों वाला क्षेत्र है। निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति बहुत उत्पन्न होती है पूरे जुगसलाई क्षेत्र में। साथ ही सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जो हमने वार्ड में कई वार्डों का भ्रमण किया, वहाँ गंदगी और मच्छर काफ़ी नज़र आते हैं। तो जिस तरीके से लोग यहाँ के कह रहे हैं कि हम ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारी जो समस्याओं का समाधान तत्काल कर सके और कैसा काम करता है, हम वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। आप क्या सोचते हैं कि युवा हैं? देखिए, मेरी सोच तो बहुत ही अलग है, क्योंकि देखिए आप जैसे आप सब जान रहे हैं कि एक प्रत्याशी चुनाव के है, और प्रत्याशी चुनाव में इसलिए हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छे भले इंसान खड़ा हो, जो शिक्षित हो, सबको जानकारी जो, और समस्या को हम लोग जो समस्या बोले वो समझे और उसमें काम करे। समस्या ऐसे बहुत सारी है, जैसे रात में चोरी होती है, उसमें हर जगह चौराहों में कैमरा लगना चाहिए क्योंकि ये चोरी कम होए। और स्कूल के सामने में एक सिपाही देना चाहिए, जैसे हमारा सरकारी स्कूल है, वहाँ एक लड़की लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे आए जाने वाले लोगों में भी दिक्कत होती है, वहाँ एक सिपाही देना चाहिए। और ट्रैफिक का जो आप बोल रहे हैं, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा समस्या है हम लोगों के लिए, क्योंकि आने जाने में हर एक इंसान को समस्या है, अब छोटा सा रहे चाहे बड़े से, सबको समस्या है ट्रैफिक से है। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम है मेडिकल वाला का। हाँ। बहुत कोई सीरियस पेशेंट है, तो उसको दिक्कत हो रही है मेडिकल वाला को। हर गली में डस्टबिन। हाँ, कचड़े की आप बोल सकते हैं, हर कचड़े में आप देखिए, आप हर चौराहे में देखिए कचड़े आप रोड में से गिरे रहते हैं। यही सब प्रत्याशी को बोलना चाहिए कि आप बिल्कुल प्रभात, देखिए छात्रों की अलग परेशानी, हर एक वर्ग की अपनी परेशानी, और शहर में रहने वाली जनता परेशानियों से जो जूझ रही है, उनके परेशानियों का समाधान जल्द निकलेगा जब वो आने वाले 5 सालों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।